अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के बारे में। हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के बारे में मुसलमानों के दरमियान बहुत अहम अकीदा पाया जाता है। मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र में उनके बारे में तफसीलात कुछ फ़र्क हैं, लेकिन बुनियादी तसव्वुर सबका एक है कि वो आखिरी ज़माने में ज़ाहिर होंगे और अदल इंसाफ से ज़मीन को भर देंगे। अहले सुन्नत के नज़दीक इमाम मेहदी एक नेक और सालेह शख्सियत होंगे जिनका ताल्लुक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल से होगा। उनका नाम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला होगा और वो हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की नस्ल से होंगे। वो उम्मत को दीन पर जमा करेंगे और जुल्म फसाद को ख़त्म करेंगे। उनके ज़हूर के वक्त दुनिया में बहुत फितना और फसाद बरपा, जुल्म, बेअदली और जंगें होंगी। वो 7 साल तक कुछ रवायात में 9 या उनसे ज़्यादा दुनिया पर हुकूमत करेंगे। अहले तशीशिया के नज़दीक इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम 12वें इमाम हैं जिनका नाम मोहम्मद बिन हसन अक्सरी है। आप 255 हिजरी में पैदा हुए और अल्लाह के हुक्म से पर्दा गैबत में चले गए। वो अब तक गैबत कुबरा में हैं और अल्लाह के हुक्म से आखिर ज़माने में ज़हूर करेंगे। वो दुनिया को अदलो इंसाफ से भर देंगे जैसा कि उससे पहले जुल्म जोर से भरी हुई होगी। दुनिया में जुल्म फसाद, खून ज़ीरी, नाइंसाफ़ी आम होगी। दज्जाल का खुरूज होगा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नज़ूल होगा जो इमाम मेहदी के पीछे नमाज पढ़ेंगे। बड़े बड़े फितनों का ज़हूर होगा। ज़मीन में ज़लज़ले और आसमान से अजीब निशानियाँ ज़ाहिर होंगी। आपका ताल्लुक अहले बैत से होगा। चेहरा रोशन और पेशानी कुशादा होगी। उनका किरदार हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के ऐन मुताबिक होगा। वो दुनिया में अमन कायम करेंगे और इस्लाम को गालिब करेंगे। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर यानी आमद का वक्त किसी को मालूम नहीं, ना कुरान में और ना ही किसी सही हदीस में उनके ज़ाहिर होने की तारीख या साल बयान किया गया है। ये सिर्फ अल्लाह ताला को मालूम है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ अलामात बयान फरमाई हैं कि इनके ज़माने में दुनिया कैसी होगी। मिसाल के तौर पर दुनिया जुल्म और नाइंसाफ़ी से भर जाएगी। जंगे और फितना आम होंगी। दज्जाल का खुरूज करीब होगा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल होगा, लेकिन ज़हूर का साल या दिन किसी भी मातबर रवायत में नहीं दिया गया। बाज़ लोग इमाम मेहदी के नाम पर झूठे दावे करते हैं, लेकिन असल इमाम मेहदी के ज़ाहिर होने पर तमाम मुखलिस मुसलमानों के दिल मुतमईन हो जाएंगे, क्योंकि वो दुनिया को अदलो इंसाफ से भर देंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इमाम मेहदी का ताल्लुक मेरी आल से होगा और उनका नाम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला होगा। अहले सुन्नत की रवायत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम कब नाजिल होंगे ये सिर्फ अल्लाह ताला जानते हैं। हमें उनके लिए इंतज़ार और दुआ करनी चाहिए और अपनी ज़िंदगी को दीन इस्लाम के मुताबिक गुजारना चाहिए ताकि जब भी वो आए हम उनके मददगार बन सकें। दज्जाल का खुरूज आना यानी आखिरी ज़माने की सबसे बड़ी और सख्त आजमाइश होगी। दज्जाल एक बहुत बड़ा फितनाबाज होगा जिसे अल्लाह ताला लोगों के ईमान की आजमाइश के लिए भेजेगा। उसके ज़ाहिर होने से पहले दुनिया में शदीद कहत, भूख, फितना और जंगें होंगी। लोग परेशान हाल होंगे। उसी वक्त दज्जाल निकलेगा और अपनी झूठी ताकतें दिखाकर लोगों को धोखा देगा। दज्जाल एक आंख से काना होगा। उसकी पेशानी पर काफिर लिखा होगा जो सिर्फ अहले ईमान पढ़ सकेंगे। वो गैर मामूली ताकतें लेकर आएगा, जैसे बारिश बरसाना, जमीन से अनाज उगाना, खजाने जाहिर करना, मुर्दों को जिंदा करने जैसा धोखा देना हकीकी नहीं बल्कि फरेब होगा। वो कहेगा मैं तुम्हारा रब हूँ। कुछ लोग उसके झूठे मौजज़ों को देखकर उस पर ईमान ले आएंगे, लेकिन मोमिन पहचान लेंगे कि वो झूठा है, क्योंकि हमारा रब कभी काना नहीं हो सकता। दज्जाल कहाँ से निकलेगा? सही हदीस में आता है कि दज्जाल खरासान के इलाके से निकलेगा। उसके साथ 70,000 यहूदी होंगे जिनके सिरों पर खास कपड़े होंगे। वो दुनिया में 40 दिन रहेगा। पहला दिन 1 साल के बराबर, दूसरा दिन 1 महीने के बराबर होगा, तीसरा दिन 1 हफ्ते के बराबर होगा, बाकी दिन आम दिनों जैसे होंगे। दज्जाल दुनिया में बहुत फसाद मचाएगा, लेकिन आखिरकार
حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتریں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو فلسطین کے مقام لد پر قتل کریں گے اور پھر زمین پر امن قائم ہوگا۔ دجال کا خروج اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی آزمائش ہوگی۔ وہ جھوٹی طاقتوں کے ذریعے لوگوں کو بہکائے گا، لیکن مومن پہچان لیں گے کہ وہ جھوٹا ہے۔ اس کا انجام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں ہوگا۔ حضرت امام مہدی کا دنیا میں کردار کیا ہے؟ عدل و انصاف قائم کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے جیسا کہ اس سے پہلے ظلم و جور سے بھری ہوگی، یعنی ان کے دور میں لوگوں کو مکمل انصاف ملے گا۔ امت کو یکجا کرنا۔ امام مہدی علیہ السلام مسلمانوں کو اکٹھا کریں گے اور فرقہ ورایت و انتشار ختم کریں گے۔ مسلمان ایک خلیفہ کے زیر سایہ جمع ہوں گے۔ وہ اسلام کو دنیا میں غالب کریں گے۔ کمزور ایمان والے لوگ بھی مضبوط ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھوں دین کو غلبہ عطا کرے گا۔ وہ ظالم حکمرانوں اور کفار کے خلاف جہاد کریں گے۔ بڑے بڑے علاقے ان کے ہاتھوں فتح ہوں گے۔ ان کی قیادت میں مسلمان دنیا کی بڑی طاقت بن جائیں گے۔ پیارے ناظرین، امام مہدی علیہ السلام کا کردار یہ ہوگا کہ عدل و انصاف قائم کرنا، امت کو اکٹھا کرنا، اسلام کو غالب کرنا، فتوحات اور جہاد کی قیادت کرنا، دجال کے دور کے لیے امت کو تیار کرنا، دجال دنیا کو امن اور خوشحالی سے بھر دینا۔ پیارے ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اسے لائک کیجئے اور کومنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا۔ ہمیں دیجئے اجازت۔ اللہ حافظ۔